आपका सोच कहाँ पे है, हमारा सोच कहाँ पे है, हमारा मिशन विजन क्या है, हम आगे कहाँ अपने आप को देखते हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने अपना जो समय, कीमती समय निकाला है ना, इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और जाएंगे कैसे। 3 चीजें आज आप लोग की क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले कहा जाता है कि आपका गोल सेटिंग पूरा क्लियर होना चाहिए। कल मेरे ऑफिस में मेरे एक आईबीसी के भाई आए थे, वो क्लास 9 में थे। उनसे मैं पूछा कि क्या बनना है तुम्हें, तो बोला कि नहीं, मुझे अपना क्लिनिक ओपन करना है। तो क्लिनिक ओपन करना है तो कैसे भाई करोगे, तो नहीं, मुझे पूरा अपना पूरा प्लानिंग बताया। और जब मैं क्लास 9 में था या आप क्लास 9 में थे ना, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या था। तो अभी कम से कम हम लोग सभी लोग 18-20 साल की उम्र में सभी लोग को पता है कि ये जो दुनिया जो चल रहा है ना, सबसे पहला काम पे चल रहा हुआ है पैसा। घुमा फिरा के मैं बात ही नहीं करूंगा, एकदम सीधी सी बात करूंगा। और आपको भी मालूम है कि सीधा बात करने सीधी बात ही समझ में आती है। तो जो लोग भी सोए हुए हैं ना, वो जाग जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी 65 लोग हैं, वो 65 लोग या तो अपना गोल सेट कर लेंगे, या तो अपने जिंदगी में भाग लेंगे, या तो भाग लेंगे। बड़ा कॉमन, बड़ा ही छोटी बात है सरोज मैम की, या तो भाग लेंगे या भाग लेंगे। क्या है कि हम और आप जब किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो काम जो जितना मुश्किल पहले से दिख रहा होता है ना, बहुत ही आसान दिखने लगता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत ही मुश्किल दिखता है, लेकिन जब वो काम शुरू हो जाता है ना, जब वो काम स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत ही आसान दिखने लगता है। आपको पता होगा कि डे 1 पे जब भी आपका घर बनना शुरू हुआ था ना, या जिनका भी घर बना होगा ना, वो देखिएगा कि घर बनाने में कितना मेहनत लगता होगा, कितना मुश्किल आती होगी। या जिनकी भी बहन की या बेटी की या किसी की भी जो शादी होने वाली होगी ना, या हुई होगी ना, तो उनको बहुत मुश्किल लगता होगा। कह रहे शादी करना बहुत मुश्किल है, महंगाई का जमाना है, लड़के वाला दहेज भी मांगते हैं, तिलक भी मांगते हैं, बहुत चीजें हैं। क्या उतना दे पाएंगे? बहुत ही मुश्किल लगते रहता है। लेकिन जब एक बार एक परिवार से दूसरे परिवार में बातचीत चलने लगता है, हमारे यहाँ तो अभी वैसा शादी.com का माहौल नहीं है अपने बिहार में, लेकिन अपने यहाँ के पंडित जी जब एक दूसरे के परिवार में बातचीत करने लगते हैं, तो फिर वो चीजें आसान बनते चली जाती है। एकदम आपके आंखों का देखा हुआ एग्जाम्पल बताऊंगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि आपको एलोन मस्क बना दूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल गेट्स से खुद को कंपेयर करो। पहले आप अपने गांव के, पहले आप अपने समाज के, पहले आप अपने परिवार के एक सदस्य खुद का कंपेयर कर लीजिए। आप उनसे बेहतर बन जाइए पहले, फिर अपने समाज से डिस्ट्रिक्ट पे आइएगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे आइएगा, फिर इंडिया लेवल पे आइएगा। क्योंकि आजकल जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो जमाना है ना, उसमें सीधे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं पहले ही दिन डायमंड बन जाऊंगा, मैं पहले दिन ही 5 ऑडी का सोचने लगता हूँ। बड़ी बड़े सपने लोग सोचने लगते हैं, बहुत आगे जाने का सोचने लगते हैं। सोचना सही है, लेकिन छोटे छोटे प्लानिंग के साथ, छोटे छोटे गोल के साथ। खुद के लिए गोल सेट कीजिए, खुद का उसको जो गोल जो आप पा लीजिए, अचीव कर लीजिए ना, तो उसके लिए तालियां बजाइए, खुद के लिए तालियां बजाइए। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो खुद के लिए ताली नहीं बजाते होंगे। बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो आज से 4-5 साल पहले मैट्रिक का एग्जाम पास कर चुके हैं। वो खुद से पूछिएगा कि 5 साल पहले जो मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे, क्लास 10 का एग्जाम दे रहे थे, तो उनके माथे पे कितना प्रेशर था कि अरे हमको 90% लाना है, हमको 80% लाना है, हमको 70% लाना है। उसमें से 1-2 बच्चे होंगे भी जो बस पास करना है। तो उस टाइम में जो प्रेशर था, जो आपके परिवार दे रहे थे प्रेशर कि नहीं तुमको पास करना है, आपके जो टीचर दे रहे थे प्रेशर कि नहीं तुमको नंबर, बढ़िया नंबर लाना है, तो क्या वो प्रॉब्लम, वो परेशानी आज भी है? आज भी है, ये खुद से पूछिए। वो परेशानी खत्म हो चुका है। जो बात बीत जाती है ना, वो परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन उस टाइम में जिन्होंने पढ़ा, वो हो सकता है कि आज की डेट में बीडीओ, सीओ, आईएएस, आईपीएस भी बने होंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, वो हो सकता है कि अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं कर सकता है। आप देखते होइएगा आजकल तो फेसबुक पे कोटेशन चलते रहता है कि हम लोग जो है ना, मतलब कॉलेज ड्रॉपर्स जो है ना, कॉलेज से जो पास आउट नहीं कर पाए ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। सही बात है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंसी किसी न किसी फील्ड में बहुत ही ज्यादा रहती है। उनका लेबोरियस, उनका मेहनत करना किसी न किसी फील्ड में बहुत ज्यादा रहता है। तो आपका और आपका जो मेहनत है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं।
सचिन तेंदुलकर के बारे में सभी लोग कहते हैं कि क्रिकेट का भगवान है, विजडम ने भी बोला है, टाइम्स ने भी बोला है, लेकिन उनके पता है वो हर चीज में बोलते थे क्रिकेट। उनसे जब पूछा जाता था कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो क्रिकेट। आपके सफलता का राज क्या है, तो क्रिकेट। आप इतने महान कैसे बन गए, क्रिकेट। आपके महान बनने का राज क्या है, तो क्रिकेट। तो उनको एक चीज पता था कि क्रिकेट ही उनकी जिंदगी है, क्रिकेट ही उनको खेलना है। क्या आपको पता है रेडमी नोट 8 प्रो से जो है उनको पता है कि क्या आपको क्या करना है जिंदगी में। बबलू मार्कस सर, क्या आपको पता है कि आपको जिंदगी में क्या करना है। सबसे पहला काम है आज कि आज आपको सोचना है कि अभी कहाँ हूं, जाना कहाँ है। फिर हम और हमारे जो श्रीकांत सर है जो इस मीटिंग में आए हुए हैं वो बताएंगे कि क्या जाएंगे कैसे हम लोग। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा का पहला चैनल पार्टनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। विवेक बिंद्रा सर एक वो नाम है जो कहते हैं ना कि नाम ऐसा बनाओ जहां पे तुम्हें गेस्ट बन के नहीं जाना पड़े, जहां पे तुम्हें चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाए। खुद का नाम ऐसा बनाइए रेडमी नोट 8 प्रो सर या बबलू सर या सरोज मैम कि आपको कोई गेस्ट मान के नहीं बुलाए, आपको सभी लोग चीफ गेस्ट बना के बुलाए कि भाई आ जाओ। तो विवेक बिंद्रा सर ने वो मेहनत किया है। जब वो बचपन थे, पूरा कहानी उनका देखिएगा, यूट्यूब पे सुनिएगा। तो जब वो डिक्शनरी जब रोड से बेचना शुरू किए थे ना, अभी कहाँ पे चले गए। तो आपको देखना हो कि एक दिन में कोई भी इतिहास नहीं रचा जाता है, एक दिन में आप कोई रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। आज मैं अपने एक आईबीसी को समझा रहा था कि अगर आपको दही खाना होता है ना तो दो ऑप्शन है, या तो दुकान से तुरंत जाके खरीद के लाइए खा लीजिए, नहीं तो दही आपको अच्छे से खरीदना, अपने हिसाब से दही खाना है ना तो दूध लाइए, पहले दूध को जमाइए, उसमें जोरन डालिए और सुबह में दही खाते हैं। तो कभी भी सफलता के लिए दो दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन नहीं होता है, पूरे महीने लगता है। 100 डेज चैलेंज लिया किसी खुद के लिए कि 100 दिन में हम क्या करेंगे, अगले आने वाले 100 दिन में मुझे क्या करना है। अगर मैं चाहता हूं कि बिजनेस कंसल्टेंट बनूं, मैं चाहता हूं कि अपने समाज में एक नाम स्थापित करूं, तो अगले 100 दिन में मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको मैं कितना सपोर्ट दे सकता हूं। यही सब सारी चीजें आज आपसे हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा का पहला चैनल पार्टनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ अप्रैल 2019 से काम कर रहा हूँ। बहुत चीजें सीखा हूं मैं सर, बहुत चीज सीखा। लेकिन सबसे दो ही चीज आज मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज है कि आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। ये लाइन क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आदमी सोच लेता है ना तभी कर पाता है, जब तक वो नहीं सोचता तब तक वो नहीं कर पाता। जिस दिन आप सोच लेते हैं ना उसी दिन आप घर से बाहर निकलते हैं। और यकीन मानिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो रास्ते आपके लिए एकदम बाएं फैलाए आपको बुला रही होती है, क्योंकि रास्ते को भी अच्छे इंसान की जरूरत होती है। रास्ता भी चाहते हैं ना कि कोई अच्छे लोग उन पे चले। रास्ता ये कभी नहीं चाहती है ना कि वहां पे कोई लोग आए और वहां पे गुटखा शिखर पुड़िया खा के थूक के चले जाए। वो भी चाहते हैं ना कि वहां पे लोग हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े, हमारे साथ अच्छे लोग आगे बढ़े। तो आज जो एक चीज ये हुआ। और दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहला आपका गोल सेटिंग क्या होना चाहिए, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाऊंगे कैसे। जब मैं भी विवेक बिंद्रा सर के साथ आया था तो मैं पहले भटक रहा था, जॉब कर रहा था, रिलायंस जियो में था, लास्ट जॉब मेरा था। रिलायंस जियो में जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे पता था कि नौकरी मुझे नहीं करनी, मुझे अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि विवेक बिंद्रा सर की एक लाइन मुझे घर कर गई थी कि जो काम करने में आपको मजा आता है, जिस काम करने के लिए आपको पैसा ना मिले फिर भी वो काम आपको करने में अच्छा लगता है, तो यकीन मानिए कि उस काम में इतना पैसा एक दिन आपको आएगा कि आप पैसे को संभाल के रख नहीं पाइएगा। तो विवेक बिंद्रा सर के साथ जब मैं जुड़ा तो मैं देखा कि बहुत ही मुश्किलात आ रहे थे शुरू में, शुरुआती दिनों में बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब वो दिक्कतें एकदम खत्म हो चुकी है, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज बहुत हजारों आईबीसी है जो हमारे साथ काम करते हैं और लाखों रुपए मंथली कमाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका मिशन विजन क्लियर हो जाता है। आप 20 साल के एज में हो या 22 साल के एज में हो या 25 साल के एज में हो, आपको पता चल जाता है कि आपको आने वाले 100 दिन में क्या करना है, आपके आने वाले 3 महीने में क्या करना है, या 6 महीने में क्या करना है, या 1 साल में क्या करना है। आपको पता होता है कि आप यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको पता, कहीं भटकने का जरूरत नहीं होता है। आपको रास्ता दिखाने वाले आपके आईबीसी मैनेजर आपके साथ होते हैं, आपके आरएम आपके साथ होते हैं, आपके चैनल पार्टनर आपके साथ होते हैं, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए आपके आरटीएच आपके साथ होते हैं। तो बहुत लोग जो है ना कि आप एक छोटा सा बिजनेस जब करने जाते हैं ना, घर में कोई भी एक राशन का भी दुकान खोलते हैं ना, तो उस बिजनेस को आप अकेले कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं और यहाँ पे आते हैं ना,
तो आपको पता चलता है कि कम से कम 10 लोग हैं जो आपके बिजनेस में आपको मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। इन सब सारी चीजों पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो सोचना है, जिस बिजनेस की मैं आज बात कर रहा हूं, वो है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट मॉडल। इसके बारे में बस मैं थोड़ा सा परिभाषा दूंगा और इसके बारे में उन्हीं से सुनेंगे जो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के नंबर 1 आईबीसी है, जिनको विवेक बिंद्रा सर ने सम्मानित किया। विवेक बिंद्रा सर से उनकी डायरेक्टली भी बातचीत होती है, वो बताएंगे कि आईबीसी मॉडल बन के उनको कैसे सफलता मिला। तो आईबीसी मॉडल जो है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट मॉडल जो है, कोविड प्रूफ है। आप लोग को पता होगा मार्च 2022 में, मार्च 2020 में 22 मार्च को लॉकडाउन लग चुका था। पूरा शहर, पूरा भारत थम सा गया था। सबको लग रहा था एक आध सप्ताह का बस है बंदी, एक आध सप्ताह का है, एक आध सप्ताह के बाद घर से निकलेंगे। तो क्या हुआ, जिनके जिनके पास जमा पूंजी था ना, उन लोगों ने खूब उड़ाया, खूब अच्छे से पार्टी एंजॉय की, खूब खाया पिया, सब कुछ किया। लेकिन वो 7 दिन फिर 15 दिन में कन्वर्ट हुआ, 15 दिन फिर महीनों दिन में कन्वर्ट हुआ। लोगों के पास पैसे खत्म हो गए। मुझे नहीं मालूम कि आपके परिवार के पास कितना जमा राशि था, लेकिन यकीन मानिए मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जिनके पास जमा राशि नहीं थी, जिन्हें नहीं पता था कि अगले 3 महीने के बाद क्या करेंगे, जिन्हें के पास पैसे नहीं थे। बहुत एलआईसी के एजेंट, बहुत नौकरी, बहुत ही बैंकिंग में जो कासा अकाउंट पे काम करते हैं, वो बहुत ही बिजनेसमैन जो जूस बेच के अपना जीविकोपार्जन करते थे, बहुत जो रोड पे ठेला पे समोसा चाय बेचते थे, उनकी जिंदगी ठप सी हो चुकी थी, रुक सी गई थी। और बड़ी बड़ी कंपनियों को एक शायद मौका मिल चुका था कि वो अपने जो एम्प्लॉय है ना, उसको कम कर सके, ताकि उनको सैलरी का बर्डन ना। सरकार भी आके बोल चुकी थी कि मजबूरी में आप हटा सकते, लेकिन ये जो पेट का जो सवाल है ना, खाना तो सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, सबको खाना चाहिए। और महंगाई भी बढ़ चुका था, क्योंकि ग्रोसरी वाले बोल रहे थे कि हम रिस्क लेके सामान बेचते हैं। आप सभी को याद होगा कि उस कोरोना के दौरान में सभी लोग 5-10 रुपए हर एक चीज महंगाई में खरीद रहे थे। बहुत ही मुश्किल भरा दौर था, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। सैकड़ों आईबीसी से मेरी बातें होती थी, वर्क फ्रॉम होम चलता था, घर से लोग काम कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम में मैंने विवेक बिंद्रा सर का जादू देखा कि विवेक बिंद्रा सर का कोर्सेज खूब बिक रहा है, खूब लोग आईबीसी बन रहे हैं, खूब कोर्सेज बिक रहे हैं, लोगों का आमदनी का स्रोत देखा। फिर देखा कि विवेक सर ने एकाएक सोचा कि नहीं, मंथली हम पे आउट नहीं करेंगे, 1 महीना पे आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है, 40-45 दिन लग जाता है। वीकली पे आउट कर देते हैं, साप्ताहिक पे आउट होगा, 7 दिन लोग काम करेंगे और 10वें दिन उनको पे आउट मिल जाएगा। रूह खड़ा हो गया था जब वो उन्होंने बताया था ना कि साप्ताहिक पे आउट होगा, एकदम रोंगटे खड़े हो चुके थे, इतनी खुशी आई थी, आंख से आंसू निकल गए थे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, वो साप्ताहिक काम करेंगे और 10वें दिन उनको पैसा मिल जाएगा। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसा बस बड़ा बिजनेस में हो रहा था, क्योंकि दुकान बंद हो चुका था। जिस दुकान पे आप जाते हैं पैसा लेके, वहां पे पैसा देते हैं, सामान देता है। लेकिन किसी के यहाँ आप नौकरी करते हैं तो 1 महीना काम करना होता है, कहीं भी आप नौकरी करते हैं तो 1 महीने बाद आपको सैलरी देता है, 40 दिन बाद सैलरी देता है, 45वां दिन में सैलरी मिलता है। तो ये जो उनका था ना, तब मुझे लगा नहीं, ये जो यही कंपनी है जिसके साथ हम जिंदगी बढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। और यकीन मानिए उसी टाइम से हम बड़ा बिजनेस के साथ समर्पित हो गए, क्योंकि जिस कंपनी का मालिक, जिस कंपनी का ओनर एक सोच के साथ आगे बढ़ा हो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ काम करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे आईबीसी जो नीचे सबसे निचले स्तर पे जो काम कर रहे हैं ना, उसके खुशी के लिए काम करना है। और उन्हीं का कमीशन भी सबसे हैंडसम इंसेंटिव था, उन्हीं का कमीशन ही सबसे ज्यादा था। उस टाइम में कमीशन भी, स्लैब भी बढ़ाया गया था, जो नीचे काम कर रहे हैं उनको कमीशन स्लैब भी उनके लिए बड़ा किया गया था। किसी भी काम करने के पीछे आपके पास 4 मकसद अगर हो जाए ना, कि ये 4 मकसद अगर आपके अंदर है, तो आपको वो काम करना चाहिए। पहला मकसद है कि वो जो कंपनी है, वो कंपनी आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए लर्निंग की काम कर रहेगी, शिक्षा का काम कर रहा है।
आज वो कंपनी रुक जाएगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, उसके आप डेली कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो लर्निंग के लिए बड़ा बिजनेस बहुत ही काम करती है। विवेक बिंद्रा सर को मैं देखता हूँ फोकस्ड रख के, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पेड वीडियोस तो विवेक बिंद्रा सर का छोड़ दीजिए, विवेक बिंद्रा सर का जो फ्री वीडियोस है ना वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी सीखिएगा तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं। दूसरा, जिस काम को करने में आपको तो मजा आ ही आए, साथ में जब आप बोले ना, हम कभी बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का चैनल पार्टनर हूँ, तो सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, एकदम सीना चौड़ा हो जाता है। यकीन मानिए बहुत लोग होंगे आप लोगों में से जो रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाते होंगे, स्कूटी वगैरह चलाते हैं, तो देखते हैं सीना एकदम झुक जाता है, एकदम कम हो जाता है। लेकिन जब बुलेट में बैठते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपका सीना चौड़ा होता है, ऑटोमेटिक पूरा चौड़ा हो जाता है। तो वही फीलिंग आती है जब आप कहते हैं ना कि विवेक बिंद्रा सर के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक अंदर से तेज आता है, एक जोश आता है, जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए ललायत करता है। कौन ऐसी कंपनी है जो 20 साल 21 साल में, अभी श्रीकांत सर आएंगे, वो अपने उम्र के साथ अपना पैकेज बताएंगे ना तो आपको आश्चर्य लगेगा। कौन सी कंपनी है जो 20 साल 21 साल में आपको करोड़ों रुपए का टर्नओवर करना सिखा दे, वो भी इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट में कि आप सोच नहीं सकते। छुपाने की बात नहीं, क्लियरली बात कर रहा हूँ। जो हमारे पास जो आईबीसी मॉडल है ना, 36,000 प्लस जीएसटी या 44,900 प्लस जीएसटी पे बात कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस करने आप जाइएगा ना, एक सब्जी का ठेला लगाने जाइएगा ना, तो उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपसे नहीं मैं पूछूंगा, क्योंकि बहुत जगह होता है ना, जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो लोगों से पूछा जाता है कि अच्छा आप बताओ कि आप कितना में एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए का जरूरत होता है, और हमारे बाप दादा लोग बोल के गए हुए कि कोई भी बिजनेस करना शुरू जाना है ना, तो कम से कम 3 पूंजी रखना अपने पास। एक पूंजी वो होता है जिससे आप बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, दूसरी पूंजी वो होती है जिससे आप बिजनेस को वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं, और तीसरा पूंजी वो होता है जो बाजार में फंस जाता है, डूब जाता है, तो उस पैसे से फिर से लगाते हैं और फिर से आगे जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए बड़ा बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप आते हैं ना, तो आपको कोई भी सामान सड़ने गलने का नहीं है। सब्जी का दुकान आप करने जाते हैं ना, तो सड़ जाता है, गल जाता है, रेट खराब हो जाता है। कोई भी बिजनेस करने जाते हैं ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ निगेटिव चीजें दिखती है आपको, बर्डन दिखता है कि कैसे वर्किंग कैपिटल मैनेज होगा, मैन पावर भाग जाएगा, कैसे मैन पावर को रोके। कोई मिठाई का दुकान में देखता हूँ बहुत अच्छा चलने लगता है, तो उसका जो मिस्त्री होता है ना, दूसरी जगह बार्गेनिंग करने लगता है। कोई रेस्टोरेंट चलता है तो दूसरी जगह बार्गेनिंग करने लगता है। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा है जहां पे 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, आपको विवेक बिंद्रा सर अपने पैरों पे खड़े कर देते हैं। विवेक बिंद्रा सर का जो ट्रेनर है वो आपको पैरों पे खड़े कर देते हैं और आपको आगे बढ़ा देते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। आप कंपनी तो बाद में आगे बढ़ेगी, पहले आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं आप सभी को बस ये कहना चाहता हूं ना कि आप जिंदगी में जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा आपको करना होता है। जितना बड़ा सोचते हैं उतना, जिंदगी में आपको जितना बड़ा सोचते हैं ना उतना ही बड़ा करना होता है। जितना बड़ा सोच सकते हैं, जिसने भी सोचा है उसने इतिहास रचा है, जो नहीं सोचा वो तो घर में सोया रह चुका है। जिसने सोचा है उसने इतिहास रचा है। जो अंदर से कहते हैं ना कि दशरथ माँ जी आप सभी जानते होंगे कि एक छेनी और एक हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट दी, और वहीं से आया था कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। क्या ठानना है? 100 डेज का चैलेंज क्या लेना है आपको और हमको? हमारा पहले गोल सेट करना है कि हम 21वीं शताब्दी में अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, और साथ साथ हम अपने परिवार के एक आदमी को अपने जैसा बना लेंगे अगले आने वाले 100 दिनों में, ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, खुदा ना करे कि कभी कुछ होए, लेकिन होना लाजमी है। जिंदगी है तो मौत भी होगा, और मौत एक सच्चाई है, सत्य है, घटना है। और मैं आपको बता दूं कि अनुमान गलत हो सकते हैं, अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव नहीं गलत होगा। इस मीटिंग का बोला हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। अगर इस पार रह गए तो सुरक्षित है, उस पार चले गए तो आपकी जिंदगी का कोई ठेका नहीं। क्योंकि इस मीटिंग में बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा का पहला चैनल पार्टनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का आपको बता रहा है, और बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा का ईस्ट इंडिया का नंबर 1 आईबीसी श्रीकांत सिंह आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको जर्नी आगे लेके जाना है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जिंदगी जो है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
आप जो करना चाह रहे हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अनुभव से सीखते हैं या अनुमान से सीखते हैं। अनुमान सब लगा लेता है ना कि ये धंधा करेंगे तो इतना कमा लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। अनुभव कहता है कि पेपर पेन पे लेके हम बैठ के बात करेंगे कि हाँ आज हम क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे और उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अनुमान क्या कहता है कि नहीं बस सोच लो कि ये धंधा स्टार्ट करेंगे, 5,000 रुपया लगाएंगे, 50,000 रुपया आ जाएगा। ड्रीम 11 खेलेंगे, आईपीएल आ रहा है, आईपीएल खेलेंगे, ये काम करेंगे, ये हो जाएगा। अनुमान कहता है कि बिटकॉइन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया लगा देंगे, अगले 5 साल में पैसा आ जाएगा। हो सकता है बिटकॉइन के यहाँ पे कोई अधिकारी पदाधिकारी आएंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं गलत बोल रहे, लेकिन वो अनुमान है। लेकिन हम लोग अनुभव पे बात करते हैं। हम लोग विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि डेटा झूठ नहीं बोलता। बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। तो हम लोग बेटा का बात मान सकते हैं कि झूठ बोल सकता नहीं बोल सकता, लेकिन डेटा का भी झूठ नहीं बोलता। तो आपके जो श्रीकांत सर है ना, श्रीकांत सर बताएंगे कि पिछले 1 साल में कैसे उन्होंने लगभग 1 करोड़ का धंधा करके लाखों रुपया अर्निंग किया। कैसे उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अभी श्रीकांत सर के आने से पहले श्रीकांत सर के बारे में विवेक बिंद्रा सर ने क्या बोला है। विवेक बिंद्रा सर ने बस 2 मिनट इस वीडियो को आप लोगों को देखना है। उस वीडियो के बाद हम लोग श्रीकांत सर को लेके आएंगे और श्रीकांत सर अपनी जुबानी, अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताएंगे कि कैसे वो बड़ा बिजनेसमैन डे 1 से अपने जर्नी को स्टार्ट किए हैं। आईबीसी मॉडल क्या है, आईबीसी मॉडल में मात्र 36,000 रुपया में अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करके मात्र 5 से 10,000 रुपया वर्किंग कैपिटल के साथ अपने आप को लाखों रुपया अर्निंग कमाने का कैसे मौका लेके जाए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम करने का सुनहरा अवसर कैसे हमें मिलेगा और उस अवसर का कैसे हम फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि श्रीकांत सर या हमारे जो टेक्निकल टीम से हो, प्लीज श्रीकांत सर का जो 2 मिनट का वीडियोस है ना, उस वीडियो को पहले प्ले कर दीजिए ताकि लोग देखे समझे कि विवेक बिंद्रा सर ने क्या बोला है श्रीकांत सर के बारे में।